हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीम ग्राफिक्स चैनल। मैं हूं उत्कर्ष पटेल। आज हम देखेंगे ट्रिम कमांड के बारे में। ट्रिम कमांड का शॉर्टकट टीआर है। तो कमांड शुरू करने के लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट में टीआर लिख के एंटर प्रेस कर सकता हूं, जिससे ट्रिम कमांड शुरू हो जाएगा। या फिर मैं मेनू बार में जाके मॉडिफाई मेनू में से ट्रिम कमांड को सिलेक्ट कर सकता हूं, जिससे भी ट्रिम कमांड शुरू हो जाएगा। या फिर मैं रिबन में से होम टैब में से मॉडिफाई पैनल में से ट्रिम टूल को सिलेक्ट करके भी ट्रिम कमांड शुरू कर सकता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो, ट्रिम कमांड में सबसे पहले मुझे कटिंग एज सिलेक्ट करने के लिए पूछा जा रहा है। कटिंग एज मतलब मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट को काटना है तो कहाँ से काटना है। तो जो मेरी बाउंड्री है कि जहाँ से मुझे वो ऑब्जेक्ट को काटना है, वो बाउंड्री को हम कटिंग एज कहेंगे। तो कटिंग एज सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। या तो मैं सिलेक्शन की कोई भी मेथड से कोई भी ऑब्जेक्ट को कटिंग एज बना सकता हूँ, या फिर सिलेक्ट ऑल, जो कि ब्रैकेट में लिखा है, मतलब डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। तो मैं एंटर प्रेस करके सारे ऑब्जेक्ट को कटिंग एज बना सकता हूँ। जैसा ही मैंने एंटर प्रेस किया, मुझे पूछा गया है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। तो मैं अब जो भी ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है उस पर मैं क्लिक करके उसको ट्रिम कर सकता हूँ। मैं जहाँ पर भी क्लिक करूँगा उससे दोनों साइड में उसको जो पहली कटिंग एज मिलेगी वहाँ तक वो ऑब्जेक्ट ट्रिम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरी ये और ये लाइन सबसे पहले मिल रही थी, तो वो दोनों कटिंग एज की तौर पे सिलेक्ट हो गई और उसके बीच वाली मेरी ये लाइन ट्रिम हो गई। ट्रिम कमांड से मैं सर्कल को भी ट्रिम करवा सकता हूँ, इलिप्स को भी ट्रिम करवा सकता हूँ, आर्क को भी ट्रिम करवा सकता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को या डायमेंशन को भी मैं ट्रिम करवा सकता हूँ। अंडू कर देता हूँ, फिर से ट्रिम कमांड में चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, यदि कटिंग एज की तौर पे मैं सिलेक्ट ऑल के लिए एंटर प्रेस करके सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट कर लूँगा और अब मैं इस लाइन को ट्रिम करूँगा तो मुझे बहुत बार क्लिक करना पड़ेगा ये आर्क तक उसको ट्रिम करने के लिए। तो ऐसा ना हो उसके लिए मैं ट्रिम कमांड में पर्टिकुलर ये आर्क को कटिंग एज की तौर पे सिलेक्ट कर लूँगा। कटिंग एज की तौर पे मैं एक से ज़्यादा लाइन या ऑब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैं सर्कल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आर्क को कटिंग एज की तौर पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसा ही कटिंग एज का सिलेक्शन कंप्लीट होता है मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब मुझे जो ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं जहाँ पर भी क्लिक करूँगा, सपोज़ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सबसे पहले कटिंग एज सर्कल मिल रहा है, तो सर्कल तक की लाइन ट्रिम हो जाएगी। यदि मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये साइड पे मुझे कटिंग एज सर्कल मिल रहा है और ये साइड पे कटिंग एज आर्क मिल रहा है, तो उसके बीच वाली लाइन ट्रिम हो जाएगी। अब आप देख रहे हो ये पूरी जो लाइन है वो सर्कल के अंदर ही है, तो वो सिंगल एंटिटी हो गई, तो अब वो ट्रिम नहीं होगी। उसको निकालने के लिए आप यहाँ से इरेज ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो और उसको सिलेक्ट करके आप इरेज कर सकते हो। ट्रिम कमांड के अंदर ही आपको अंडू ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप एक एक स्टेप अंडू कर पाओगे। तो ज़रूरियात के मुताबिक आप अंडू कमांड का भी यूज़ कर सकते हो। ट्रिम कमांड से जैसा कि आप देख रहे हो, मैं इस डायमेंशन को भी ट्रिम कर सकता हूँ, इलिप्स को भी ट्रिम कर सकता हूँ। मैं जहाँ पर भी क्लिक करूँगा उससे दोनों साइड पे जो मुझे पहली कटिंग एज मिलेगी वहाँ तक का वो ऑब्जेक्ट ट्रिम हो जाएगा। तो ये था हमारा ट्रिम कमांड। अब हम एड्ज ऑप्शन के बारे में देखेंगे। तो
सपोज़ मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ तक कि अब मैं ट्रिम कमांड में जाके इस लाइन को कटिंग एड्स की तौर पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब जब मैं ये लाइन को ट्रिम करना चाहता हूँ तो ये लाइन ट्रिम नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप एड्ज ऑप्शन में जा सकते हो। एड्ज ऑप्शन में अभी डिफ़ॉल्ट नो एक्सटेंड है, तो ये कटिंग एड्ज यहाँ आके ही रुक जाती है। तो इस ऑब्जेक्ट को कटिंग एड्ज ना मिलने के कारण वो ट्रिम नहीं हो रहा है। तो आप इसको एक्सटेंड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे ऑटोकैड यहाँ से आगे इमेजिन करेगा ये कटिंग एड्ज को, और जब आप ट्रिम करने की कोशिश करोगे तो ये लाइन जहाँ पे जाके उसको इंटरसेक्ट होती होगी वहाँ तक का वो ऑब्जेक्ट ट्रिम हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो ये लाइन एक्सटेंड करने से सर्कल को ये 2 पॉइंट पे मिलने वाली थी, तो वहाँ तक का सर्कल ट्रिम हो गया। ऐसे आप एड्ज ऑप्शन में एक्सटेंड या नो एक्सटेंड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फिर से हम अंडू कर देते हैं, वापस ट्रिम कमांड में चलते हैं। यदि मुझे ये और ये 2 लाइन के बीच में ये सारी लाइन ट्रिम कर देनी है तो मुझे ये दोनों लाइन को कटिंग एड्स बना देनी पड़ेगी। फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब ये तीनों लाइन को सिलेक्ट करने के लिए या तो मैं इंडिविजुअल उसको क्लिक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास एक ऑप्शन है फेंस, तो मैं वो ऑप्शन को सिलेक्ट करके फर्स्ट फेंस पॉइंट यहाँ पे देके सेकंड फेंस पॉइंट यहाँ पे देके फिर एंटर प्रेस करके मैं ट्रिमिंग कर सकता हूँ। या फिर दूसरा एक ऑप्शन मेरे पास है क्रॉसिंग, तो मैं क्रॉसिंग ऑप्शन में जाके यहाँ से क्रॉसिंग से भी मैं सिलेक्शन करके ट्रिमिंग कर सकता हूँ। तो इस तरीके से फेंस, क्रॉसिंग, एड्ज, इरेज, अंडू सारे ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो। प्रोजेक्ट ऑप्शंस है वो 3D के लिए है, तो अब हम वो ऑप्शन समझते हैं। वो समझने के लिए सबसे पहले मैं 3D प्रेस में चला जाता हूँ। 3D स्पेस में ये सारा मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। फिर एक्सट्रूड कमांड की मदद से मैं ये रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करवा के एक क्यूब क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं UCS आइकन को सिलेक्ट करके यहाँ पे रख के मैं इस फेस को XY प्लेन बना देता हूँ, और यहाँ पे फिर मैं 2 लाइनें क्रिएट कर लेता हूँ। वापिस मैं ये आइकॉन को यहाँ रख के ये फेस को मैं XY प्लेन बना देता हूँ। अब मैं ये प्लेन में भी 2 लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो ये दोनों लाइन ये प्लेन पे है, ये दोनों लाइन ये प्लेन पे है। अब जब मैं ट्रिम कमांड में जाता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे उसका सेटिंग दिखाई देता है। करंट सेटिंग है प्रोजेक्शन में UCS और एड्स में नन मतलब नो एक्सटेंड। तो सबसे पहले मैं एंटर प्रेस करके सारे ऑब्जेक्ट को कटिंग एड्स की तौर पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं प्रोजेक्ट में जाके यहाँ से UCS ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, जिसमें आप देख रहे हो कि अभी करंट UCS मेरा ये प्लेन है, XY प्लेन मेरा ये फेस पे है। तो आप देख सकते हो कि मैं ये लाइन को ट्रिम नहीं कर सकता हूँ, और जो मेरा करंट UCS है उस UCS में मैं ट्रिम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से
आप कोई भी UCS में जाके उसको ट्रिम कर सकते हो। मुझे ये लाइन को ट्रिम करनी होगी तो मुझे वो प्लेन को UCS बनाना होगा। यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए मैं आइकॉन को उधर रख के ये प्लेन को XY प्लेन बना दूंगा। वापिस मैं ट्रिम कमांड में जाके अब मैं ये प्लेन में भी ट्रिम कर पाऊंगा। वापिस अंडू कर देते हैं। अब ये प्लेन मेरा UCS प्लेन है तो आप देख सकते हो मैं इसको ट्रिम नहीं कर सकता हूँ। तो ये प्रॉब्लम के लिए हमारे पास और एक ऑप्शन है प्रोजेक्ट में जो कि व्यू है। तो आप यहाँ से कोई भी व्यू में जाके किसी भी लाइन को ट्रिम करवा सकते हो। वापिस ये व्यू में आके इसको ट्रिम करवा सकते हो। इस तरीके से आप किसी भी व्यू में जाके कोई भी लाइन को ट्रिम करवा सकते हो। तो ये था व्यू ऑप्शन। ऐसे ही एक और ऑप्शन है हमारे पास नन। यदि मैं नन ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो उसको UCS से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं कहीं पर भी कोई भी UCS में ट्रिमिंग कर सकता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो इसमें मैं ट्रिम कर सकता हूँ, ये UCS में भी मैं ट्रिम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट ऑप्शन में से नन, UCS और व्यू में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। जब भी आप ट्रिम कमांड शुरू करोगे तो आपको शुरू में ही करंट सेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे यहाँ प्रोजेक्ट में नन सिलेक्ट किया हुआ है और एड्ज में नन मतलब नो एक्सटेंड सिलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप ट्रिम कमांड का कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल स्ट्रीम ग्राफिक्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।